I hope you all are doing great. Now, today we will start with our very interesting topic, that is multiplication. अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों मैम? अब तक हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, 3 डिजिट नंबर्स का. अब हम क्या सीखेंगे? वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन. वी विल लर्न अबाउट रिपीटेड एडिशन क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. क्या बोला गया बच्चों कि तनिष्का जी की जो सिस्टर है और उनका जो भाई है वो गार्डन में क्या कर रही है, पानी दे रहे हैं पौधों को. दे वाटर 6 प्लांट ईच, दोनों जो है वो 6 प्लांट्स को जो है वो वाटर दे रहे हैं. हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द गार्डन, कि गार्डन में टोटल जो है वो कितने प्लांट्स होंगे. 2 है तनिष्का और उसका भाई, और 6 प्लांट्स को एक इंसान पानी दे रहा है, तो 6 + 6 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया. दैट मीन्स 12 प्लांट्स होंगे. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. Now let's start with the repeated addition. Now in case of couple, बोला गया बच्चों कि कपल के केस में हमने जो टोटल कॉस्ट है टॉयज़ की उनको ऐड किया है. एक टॉय की कॉस्ट जो है वो 5 टाइम्स है, हमने अगेन एंड अगेन 5 टाइम्स उसको ऐड किया है. इन अदर वर्ड्स, जब हम एक ही चीज़ को बार बार ऐड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन. सम एग्जाम्पल्स ये रहे, जैसे रिपीटेड एडिशन के 1 + 1 + 1 5, 1 रिपीट हो रहा है. सिमिलरली 4 + 4 + 4 दैट इज़ 4 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, तो कितना हो गया, 20 हो गया. अब इन सारे केसेस में क्या हो रहा है बच्चों, एक पर्टिकुलर नंबर कि मैम 1 2 3 4 ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार. तो हम एक ही नंबर को बार बार काउंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. तो हमने इसका एक शॉर्टर मेथड यूज़ किया बच्चों. वो शॉर्टर मेथड क्या है कि आप रिपीटेड एडिशन की बजाय एक शॉर्टकट निकाल लीजिए. वो शॉर्ट मेथड जो है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. और उस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. लाइक जब हमने 5 को हमने क्या किया, जब हमने 4 को इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 4 टाइम्स, कि हमने 5 को 4 बार लिखने की बजाय क्या किया, ऐड करने की बजाय हमने क्या किया, 4 × 5 कर दिया डायरेक्टली, दैट इज़ 20. और ये हमारा जो है बच्चों ये क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है. सो 20 हमारा क्या है, प्रोडक्ट आ गया. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20. इन द सिमिलर वे हमने क्या किया बच्चों, 6 × 4 = 64 और 4 × 6 = 24. Let's start with exercise 7.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. कितने हैं मैम, 1 2 3 4. 2 है मैम, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स, सो 2 4 = 8. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द मल्टीप्लिकेशन टेबल. ये क्या है बच्चों, ये टेबल्स है मल्टीप्लिकेशन की. लाइक 1 1 = 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 1 × 6 6, 1 × 7 7, 1 × 8 8, 1 × 9 9, 1 × 10 10. सिमिलरली 2 की टेबल है, 3 की है एंड देन 4 की है. नाउ 5 × 1 is 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40, 5 × 9 45 and 5 × 10 is 50. That's how you can learn the table of 6, 7 and 8 students. Similarly you have to learn the table of 9 and 10 also. आपको बच्चों ये सारी टेबल्स जो हैं 1 से लेकर 10 तक की ये सारी टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है. Now let's start with exercise 7.2. फर्स्ट पार्ट says that आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को रिकॉल करना है. आप देखो बच्चों उनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. 7 5 ज वेरी गुड मैम, 7 × 5 is 35. That's how you can solve the remaining part. Now in the second one we have to complete the following. 9 को कितने टाइम्स ऐड किया बच्चों मैम, 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स 9 × 7 is very good मैम 63. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बच्चों. मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, कि जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, मेरा आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. फॉर एग्जांपल 5 × 0 is 0, 6 × 0 is 0, 9 × 0 is 0. मल्टीप्लिकेशन बाय 1, कि आप किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो है वो खुद ही उसका आंसर होगा. लाइक 2 × 1 is 1, 9 × 1 is 9. मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली. अब बच्चों अब तक हमने क्या देखा, ऐड और नंबर सब्ट्रैक्ट करना देखा, किसी भी दो नंबर्स को वर्टिकली. अब हम देखेंगे कि हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर्स को. जैसे 4 5 = 20, 7 6 = 42. वी कैन ऑल्सो राइट दिस सम्स वर्टिकली एज. इनको हम वर्टिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे हम इनको वर्टिकली लिखेंगे.
Now let's start with exercise 7.3. First part says that multiply to find out the product in each case. 8 times 0 is, very good, ma'am, 8 times 0 is the correct answer. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at the word problems. Example says that 4 plates है, उन 4 प्लेट्स में कितने ऑरेंजेस है बच्चों? 3 ऑरेंजेस है. हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ऑल? कितने ऑरेंजेस होंगे टोटल? मैम 4 प्लेट्स है, 3 ऑरेंजेस है, 4 3 जा 12. देयर आर 12 ऑरेंजेस इन ऑल. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट मनु हैज़ 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल. मनु के पास 2 पैकेट है पेंसिल के, और हर पैकेट में मैम कितनी पेंसिल है? हर पैकेट में हमारी 5 पेंसिल है. तो कितनी पेंसिल हुई? 5 2 जा 10. सो 10 पेंसिल्स मनु हैव. That's how we can solve the remaining part. Now we have to take the correct answer. 9 times 1 is equal to, very good, ma'am, 9 times 1 is equals to 9. That's how we can solve the remaining part, students. Let's look at the chapter based question. First part says that मैम अशोक है, उसके पास 2 रुपये वाले 10 कॉइन है. निशा के पास 5 रुपये वाले 4 कॉइन है. कैन दे टुगेदर बाय अ बोल दैट कॉस्ट 40 रुपीज़. 2 वाले कितने हैं बच्चों? 2 रुपये वाले. मैम 10 है उसके पास, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा मैम? 5 4 जाए, ये भी हमारे कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 4 इज़ 20 एंड 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40. येस मैम, दे कैन बाय अ बोल दैट कॉस्ट 40 रुपीज़. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव क्या है? एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स. क्या बोला गया? एक एरे जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे हम रो या कॉलम में किसी भी ग्रुप्स को ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एरे बोल देते हैं. एरे को हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मटेरियल क्या क्या चाहिए बच्चों? पेंसिल, बटन, इरेजर, एक्सेट्रा. स्टेप्स क्या हैं? आपको ऑब्जर्व करना है. रो कितनी है बच्चों? मैम ये जो ओरिजोनटल होती है, जो ऐसे वाली होती है, क्या होती है बच्चों? ये हमारी रो होती है. और ये जो ऐसे वर्टिकल होती है हमारे क्या होती है? ये हमारे कॉलम्स होते हैं. सो मैम रोज हमारी 4 हैं और कॉलम हमारे कितने हैं? 3 हैं. सो 4 3 जा 12. सिमिलरली मैम अब क्या है? हमारी रो हमारी 3 है, कॉलम हमारे बटन जो है वो कितने? 4 है. दैट मीन्स कॉलम हमारे कितने? 4 है. सो मैम 3 टाइम्स 4 इज ऑल्सो 12. तो मैम इस एरे के कॉन्सेप्ट से हमने सीखा कि यू हैव टू डिज़ाइन, मतलब आपको 6 ग्रिड है, ठीक है. अब हर कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिफरेंट प्रोडक्ट को. आपको क्या करना है? कलर्स की लिस्ट बनानी है, जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो बताना है, और कलर करना है उस क्विल्ट को अपने अकॉर्डिंग. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 2 3 जा 6 हमारे कितने हो गए? रेड स्क्वायर्स हो गए. ऐसे ही आपको बच्चों बाकी सभी के लिए भी जो क्विल्ट्स है वो बनानी है, और ये देखते हैं कि किसकी क्विल्ट जो है वो सबसे सुंदर होगी. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब इसके सारे क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को अपनी इस क्विल्ट को बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली बनाइए.